अजामिल की कथा। श्री प्रियादास जी ने अजामिल की कथा संक्षेप में निम्न 2 कवित्तों में वर्णित की है। धरयौ पीतु मातु नाम अजामिल साचो, भयो भयौ अजामिल तिया छूटी शुभ जात की। कियो मदपान सो शयान गही, दूरी डार्यो गार्यो तनुवाही सो। जो किन्हो ले कई पात की, करी परिहास काहू दुष्ट ने पठाए। साधु आए घर देखी, बुद्धि आई गई सात की। सेवा करी सावधान संतन रिझाए, लियो नारायण नाम धरो गर्भ बाल बात की। आई गयो काल मोह जाल में लपटी, रहयो महाविकराल यमदूत सो दिखाइए। वो ही सूत नारायण नाम जो कृपा के, दियो लियो सो पुकारी सुर आरत सुनाइए। सुनत ही पार्षद आए, वाही ठौर दौरी तोरी, डारे पास कहयो धर्म सुनाइए। हारे लई बिडारे जाई, पति पे पुकारे, कही सुनो बज मारे, मति जाओ हरि गाइए। कवित्तों में वर्णित अजामिल की कथा का भाव इस प्रकार है। कन्नौज के आचार्यच्युत एवं जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने कुलटा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उसका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी। उस कुलटा दासी से अजामिल के कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ, किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पास लिए आधम के और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण नारायण। एक मरणासन्न प्राणी की यह कातर पुकार सुनी भगवत पार्षदों ने और वे दौड़ पड़े। यमदूतों का पास उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जानकर या अनजाने में ही जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया वह पापी रहा कहाँ? इस पुरुष ने पुत्र के बहाने सही, नाम तो नारायण प्रभु का लिया है, फिर इसके पाप रहे कहाँ? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते? वे अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत निवेदित किया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, सेवकों, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को ले जाया करो जिसकी जीव से कभी किसी प्रकार भगवत नाम न निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा न सुनी हो,
जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में न गए हों, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा न की हो। षोडश पार्षद। विश्वकसेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमयहारी, चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष, करुणालय शील सुशील सुषेण, भाव भक्तन प्रतिपालय, लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजानंद भक्तन सुहृद, मोचित वृत्ति निततः रहो जह, नारायण पद पार्षद। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल और बल ये भक्तों का मंगल करने वाले हैं। नंद सुनंद सुभद्र और भद्र ये भवरोगों को हरने वाले हैं। चंड प्रचंड कुमुद और कुमुदाक्ष यह परम विनीत तथा अति कृपालु है। शील सुशील और सुषेण ये भावुक भक्तों के प्रतिपालक है। ये 16 प्रधान पार्षद श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर है और भजनानंदी भक्तों के हितकारी है। मेरी चित्त वृत्ति सर्वदा वहाँ ही रहे जहाँ नारायण भगवान के पार्षद रहते हैं। प्रियादास जी ने एक कवित्त में षोडश पार्षदों की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है। पार्षद मुख्य कहे सोरह सुभाव, सिद्ध सेवा ही की रिद्धि, ये राखी बहु जोरी के, श्रीपति नारायण के प्रीणन प्रवीण महाध्यान करई, जन पाले भाव दृग कोरी के, सनकादि दियो साप प्रेरी के, दिवायो आप प्रकट होई, कहु पियो सुधा जिमी घोरी, कई गई प्रतिकूलताई, जो पे यही मन भाई, या तेरी हद गई धरी रंग बोरी कई। श्री नाभाजी ने नारायण भगवान के मुख्य 16 पार्षद कहे। यह सहज स्वभाव से ही नित्य सिद्ध एवं नित्य मुक्त है। इन्होंने भगवत सेवा रूपी अनंत संपत्ति को हृदय में एकत्र कर रखा है। ये लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न करने में परम चतुर है। सदा भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। प्रेम भाव से पूर्ण दृष्टिकोण से भक्तों का पालन करते हैं। स्वयं नारायण भगवान ने प्रेरणा करके सनकादिकों से जय विजय को 3 जन्म तक असुर होने का शाप दिलाया। फिर वहां प्रकट होकर बोले कि यह शाप मेरी इच्छा से ही हुआ है। यह सुनकर जय विजय ने साप को अमृत पान के समान रुचिपूर्वक स्वीकार किया और कहा कि यदि आपको यही अच्छा लगता है तो अनुकूल सेवा सुख त्याग कर प्रतिकूल शत्रु भाव भी स्वीकार है। ऐसी रंगीली प्रीति की रीति धारण की, इससे इनकी उपासना की रीति अंतिम सीमा की कही गई है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन हरि नारायण नारायण नारायण।